गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज अपन जो है राजस्थान की जनजाति जो है प्रमुख जनजातियाँ उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अपन ने राजस्थान की जनसंख्या के बारे में पहले ही जो है जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज जो है राजस्थान की जनजातियाँ कौन कौन सी है, भील मीणा जो भी है, उनके बारे में विस्तार से अपन चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान के सतरंगी सांस्कृतिक वातावरण को राज्य की जनजातियाँ और भी आकर्षित बनाती हैं। जनजाति को वनवासी या फिर गिरिजन के नाम से भी जाना जाता है। अंडरलाइन कर लेना, जनजाति को और किन नामों से जाना जाता है, तो इनको गिरिजन और वनवासी भी कहा जाता है। प्रत्येक जनजाति की अपनी विशिष्ट पहचान होती है। सामाजिक व्यवस्था एवं संस्कृति भी होती है इसमें, जिससे हम राजस्थान की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर का ज्ञान प्राप्त होता है हमें। जनजातियाँ मुख्यतः पहाड़ों में, पठारों में, जंगलों में, वन क्षेत्रों में निवास करती है। वनोत्पाद व आखेट तथा आदिम प्रकार की कृषि व पशुपालन जनजातियों की आजीविका के साधन है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनजातियाँ जो है उसकी जनसंख्या 92.39 लाख है, जो जनसंख्या का कुल जनसंख्या का 13.48% है। यानी राजस्थान की कुल जनसंख्या में जो है लगभग 14% हिस्सेदारी वो है जनजातियों की है। राजस्थान की जनजाति के लोगों की संख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का नंबर 6ठे स्थान पर आता है। राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या जो है जनजातीय जनसंख्या वो उदयपुर ज़िले में जो 15.25 लाख लोग, उदयपुर में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ रहती है। राजस्थान की जनजातियों का 95% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, जिसमें भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर, कथोड़ी, कंजर, सासी इत्यादि प्रमुख जनजाति है। तो राज्य की प्रमुख पूछे राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी है, तो आपको भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर, कथोड़ी, कंजर, सासी इन सब का नाम बताना है। राज्य की अन्य जनजातियों में धानका, कोकना, नायका, पटेलिया इत्यादि आते हैं। अन्य छोटे समुदाय की जनजातियाँ भी राज्य में निवास करती है। राज्य में पूर्वी मैदानों और पठारी क्षेत्रों में मीणा जनजाति का बाहुल्य है, जबकि दक्षिण अरावली क्षेत्र में भील जनजाति अधिक रूप से पाई जाती है। सिरोही, पाली और उदयपुर जिलों में गरासिया जनजाति ज़्यादा पाई जाती है। बाराकी, शाहबाद व किशनगंज तहसील में सहरिया, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में डामोर जनजाति पाई जाती है। राजस्थान में पाई जाने वाली जनसंख्या जनजातीय वितरण निम्नलिखित रूप से अपन देख सकते हैं। जनजातियों की कुछ विशेषता है, पहला देखना क्या विशेषता है जनजातियों की। ये मानव समूह प्राय शहरी समाज से दूर जंगलों में, दुर्गम पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं। फिर एक और विशेषता देखना, इसमें इनकी जीवन शैली कृत्रिम रूप से प्रकृति के निकट होती है, यानी प्राकृतिक रूप से अपना जीवन जीते हैं। फिर इनकी विशिष्ट बोली, संस्कृति, आवास, आर्थिक क्रिया, सामाजिक ढांचा होता है जो इन्हें अन्य समाजों से अलग करता है। नेक्स्ट है, ये अन्य अपने पुराने जो है ढंग के आर्थिक क्रिया करते हैं, जिसमें वनों से कंदमूल इकट्ठा करना, फल इकट्ठा करना, नदियों से मछली पकड़ना, घने वन जो होते हैं वहाँ से पशुओं का शिकार करना, स्थानांतरित कृषि करना, मजदूरी करना, इसी प्रकार के जो काम धंधे करते हैं। आज़ादी के बाद सरकारी प्रयासों व बाह्य समाज में सबके संपर्क में आने से राजस्थान की जनजातियों के हर पहलू में बदलाव आ गया है तथा यह विकास की मुख्य धारा में जुड़ने लगे हैं। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में अपन निम्नलिखित रूप से चर्चा कर सकते हैं। तो पहली जनसंख्या राजस्थान की मीणा इम्पोर्टेंट है बच्चों। राजस्थान में आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से मीणा जाति का प्रथम स्थान आता है। यह राजस्थान के सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मुख्यतः जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, टोंक, भरतपुर और उदयपुर जिलों में निवास करती है। राज्य की जनजातियों में सबसे संपन्न तथा शिक्षित मीणा जनजाति ही है। मीणा समुदायों का मानना है कि इनकी उत्पत्ति मत्स्यवार जो भगवान विष्णु के प्रथम अवतार से हुई है। वर्तमान का प्रचलित शब्द मीणा जो है, मीणा मुख्यतः संस्कृत भाषा के मीन शब्द का अपभ्रंश है। मीन का मतलब होता है मछली। ऐतिहासिक तथ्य है कि वर्तमान में अलवर, भरतपुर, जयपुर जिलों के भूभाग में मीणाओं की अधिकता प्राचीन काल से होने के कारण इस क्षेत्र को जो है मत्स्य क्षेत्र भी कहा जाता है। मीणा जनजाति की सर्वाधिक आबादी जो है जयपुर जिले में है। मीणाओं के प्रमुख रूप से दो वर्ग है, पहला जमींदार मीणा और दूसरा चौकीदार मीणा। इसके अलावा आदिया मीणा भी है, रावत मीणा भी है, चमरिया मीणा भी है, चौथिया मीणा या भील मीणा भी मीणाओं के अन्य समूह के अंतर्गत आते हैं। इनमें आपस में विवाह संबंध नहीं होता है।
मुनिमग्न सागर द्वारा रचित मीणा पुराण में 5200 गोत्र, 32 तड़ों और 13 पालों का उल्लेख है। स्पष्ट है कि समुदाय का पूर्वोत्तरी राजस्थान में अधिक के लंबे समय से रहा है। मीणा लोगों का सामाजिक जीवन देखना। मीणा जनजाति में विवाह संबंध को जो है नातेदारी तथा रक्त संबंधों को महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी आपस में एक दूसरे के खून के साथ इनका शादी या विवाह बंधन नहीं होता है। प्राचीन काल में मीणा जनजाति में ब्रह्म और गंधर्व विवाह का प्रचलन था। प्रश्न बन सकता है बच्चों इंपॉर्टेंट, ब्रह्म और गंधर्व विवाह किस प्रजाति का है? जनजाति का है, तो वो मीणा जनजाति के। वर्तमान में अन्य समाजों की भांति रीति रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न होते हैं। मीणा जाति में पुत्रियों का विवाह प्राय कम उम्र में कर देते हैं, परंतु गौना यानी मुकलावा जो होता है वो योग्य आयु में ही किया जाता है। मीणा जाति में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है तथा परिवार जो है पितृसत्तात्मक यानी पिता का राज होता है। निसंतान दंपति को गोद लेने का अधिकार होता है, जिनके बच्चे नहीं होते उनको वो बच्चों को गोद ले सकते हैं। मीणाओं में सामाजिक नियंत्रण में पंचायत का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। मीणाओं की परंपरागत पंचायत के 4 स्तर है, जिसमें ग्राम पंचायत, गोत्र पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत और 84 पंचायत आती है। इनमें सामाजिक झगड़ों और नाता विवाद, तलाक और मुसर, चरित्रहीनता, ऋण इत्यादि झगड़ों को पंचायत में ही निपटा दिया जाता है। इसमें सबसे बड़ी पंचायत 84 पंचायत मानी जाती है। मीणा जनजाति के लोग धार्मिक मेले त्योहारों में दृढ़ धार्मिक आस्था रखते हैं। महावीर जी सवाई माधोपुर के गणेश जी और सीकर में रेवासा की जीर्ण माता के मंदिरों का मीणाओं पर मेले लगते हैं। मीणा जनजाति के लोग विभिन्न उत्सवों के समय नृत्य करते और गीत गाते हैं। स्त्रियां प्राय देवी देवताओं के गीत गाती है। होली के तीसरे दिन खेरवाड़ और डूंगरपुर में नेजा नृत्य अंडरलाइन करना भीलों का सबसे प्रमुख नृत्य माना जाता है। नेजा नृत्य जो है, नेजा नृत्य इनके द्वारा किया जाता है। मीणा पुरुष जो है बच्चों धोती कमीज़ पहनते तथा सिर पर साफा बांधते हैं। स्त्रियां घाघरा, कांचली और ओढ़नी का प्रयोग करती हैं। शिक्षा के फैलाव के साथ साथ शहर के क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति आधुनिक पहनावे में पैंट शर्ट आदि वस्त्रों का प्रयोग करने लगे हैं। मीणा स्त्री और पुरुष गोदना गुदवाते हैं शरीर पे। ये लोग शगुन को गंभीरता से लेते हैं। मीणा जनजाति का समाज के अन्य वर्गों से घनिष्ठ संपर्क है। मीणा समाज में शिक्षा का प्रसार जो है तेजी से हुआ है। इन लोगों ने अन्य जनजातियों की तुलना में आरक्षण सुविधा का अधिक लाभ उठाया है। आज पूर्वोत्तर राजस्थान के इस जातीय समाज में शिक्षा के आधार पर सभी राजकीय सेवाओं में अपना विशिष्ट स्थान है। प्रशासनिक वर्ग हो, चाहे शिक्षक वर्ग हो, चाहे पुलिस, सेना इत्यादि में मीणा लोग जो है पद पर स्थापित है। इनकी अर्थव्यवस्था देखना बच्चों, मीणा प्रधानतः जो है कृषक है, किसान है जो खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। मीणा जनजाति में बटाईदारी कृषि व्यवस्था का प्रचलन है, जो मतलब आपस में खेती में आपस में बंटवारा कर करके खेती करते हैं। शिक्षा के प्रसार के साथ साथ इन लोगों में सरकारी सेवाओं और अन्य व्यवसायों में के प्रति रुझान बढ़ा है। सरकारी सेवाओं में आरक्षण के कारण वर्तमान में इनकी सामाजिक स्थिति एवं अन्य समुदाय तुलनात्मक रूप से सुदृढ़ होती जा रही है। तो ये थी बच्चों राजस्थान की जो है मीणा जनजाति। बच्चों भील जनजाति के बारे में अपन ने जो है इसी किताब के जो है पाठ संख्या 2 में अपन ने ऑलरेडी अध्ययन कर लिया था, जब बुशमैन जनजाति और एस्किमो जनजाति पढ़ी थी। उसके साथ अपन ने जो है भील जनजाति का भी अध्ययन कर लिया था। बची राजस्थान की तीसरी गरासिया जनजाति, जिसका अपन जो है अगली वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।